अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेबर कॉस्टिंग में प्रीमियम वेजेस सिस्टम के तहत गारंटीड अर्निंग के जरिए क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रीमियम वेजेस सिस्टम से मुराद ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लेबरर्स को गारंटीड अर्निंग के साथ साथ एक्स्ट्रा पेमेंट भी की जाती है और एक्स्ट्रा पेमेंट की बुनियाद उनकी एफिशिएंसी होती है जो कि टाइम की सूरत में वो सेव करते हैं। अगर एम्प्लॉइज अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते, गिवन पीरियड में ज़्यादा आवर्स का काम करते हैं तो उन्हें प्रीमियम वेजेस अदा की जाती हैं और इसके मुकाबले में अगर वो गिवन आवर्स में उन यूनिट्स को कंप्लीट नहीं कर पाते तो उनको बेसिक वेजेस लाजमी तौर पर दी जाती हैं। इस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला है उसे देखते हैं। इसमें एक्चुअल यूनिट जो प्रोड्यूस करता है कोई भी एम्प्लाई, उस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम जो कि मिनट्स में अगर आपको गिवन हो, इनका जो दोनों का आंसर होगा, इनको नेट करने के बाद आप 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं उस पर डिवाइड कर देते हैं। बाज़ औक़ात ये टाइम सेकंड्स में गिवन होता है तो उस सूरत में आप एक्चुअल यूनिट्स जो प्रोड्यूस करता है कोई भी वर्कर, उसे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम जो कि आपको सेकंड्स में गिवन होता है उसे 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं उस पर डिवाइड कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्शन टाइम आपको मिनट्स में प्रोवाइड करते हैं या सेकंड्स में प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो दूसरा फार्मूला इसमें अहम होता है आवर्स सेव्ड का। इसका वेरी सिंपल फार्मूला है, जो आवर्स अलाउड होते हैं उसमें से आवर्स वर्क को माइनस करते हैं तो आपके पास आवर्स सेव्ड की अमाउंट आती है। अब इसकी बुनियाद पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक एम्प्लाई मिस्टर जमाल पूरे वीक में मुख्तलिफ काम करता रहा है और उसकी आर्ली पेमेंट ₹24 है। उसकी प्रोडक्शन मंडे के हिसाब से ट्यूसडे और फिर सैटरडे तक प्रोडक्शन गिवन है और इन डेज के हिसाब से वेरियस वर्क परफॉर्म करता रहा है, इसलिए डेज के हिसाब से जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम सेकंड्स में गिवन है वो तब्दील है, एक जैसा नहीं है। अब इसकी बुनियाद पर वेजेस कैलकुलेट करनी है 100% प्रीमियम वेज सिस्टम के तहत, यानी पर आवर रेट है। अगर वो टाइम सेव करता है तो 100% एक्स्ट्रा अमाउंट उसको पे की जाएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके स्टेप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले टाइम अलाउड कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जब ये कैलकुलेशंस हो जाएंगी तो आवर्स सेव्ड मालूम करेंगे और आखिर में प्रीमियम वेजेस कैलकुलेट की जाएंगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम जो कि गिवन है डेली बेसिस पर, इसलिए यहाँ पर वेरिएबल लिखा गया है और आर्ली स्टैंडर्ड रेट ₹24 है और एक डे में 8 आवर्स हैं वर्किंग के। अब इसके हिसाब से टेबल बनाएंगे। डे में सबसे पहले मंडे को देखते हैं। मंडे वाले दिन उसने 1400 पीसीस बनाए हैं तो आर अलाउड फॉर प्रोडक्शन में हम सबसे पहले यूनिट्स प्रोड्यूस्ड को, जो इसका स्टैंडर्ड टाइम है एक यूनिट को बनाने का टाइम 27 सेकंड है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसे 3600 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसके आवर्स अलाउड 10.5 आएंगे, यानी 10.5 घंटे आएंगे। लेकिन इसने एक्चुअली 8 घंटे काम किया है, 8 आवर्स वर्किंग की है। इट मीन्स उसने 10.5 आवर्स का काम 8 आवर्स में कंप्लीट किया है, यानी ज़्यादा काम किया, यानी ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस किए, इसलिए उसने आवर्स को सेव किया है। हम 10.5 में से 8 आवर्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2.5 आवर्स सेव होंगे। अब इसकी बुनियाद पर हम वेजेस कैलकुलेट करें। रेगुलर वेजेस में क्योंकि 8 आवर्स 1 डे में है और आर्ली पेमेंट ₹24 है, इन दोनों को नेट करेंगे तो ₹192 तो फिक्स है इसकी। अब इसने जो 2.5 आवर्स सेव किए हैं उन आवर्स को आर्ली पेमेंट जो कि ₹24 है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹60 इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेंगे एफिशिएंसी की बुनियाद पर। अब मंडे वाले दिन की टोटल जो अर्निंग है ₹252 बनेगी। इसी तरह ट्यूसडे वाले दिन उसने 504 यूनिट्स बनाए। आवर्स अलाउड में हम 504 यूनिट्स को 50 सेकंड जो कि इस दिन के हिसाब से, इस ऑपरेशन के हिसाब से स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम है फी यूनिट के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों के आंसर को 3600 सेकंड्स पे डिवाइड करेंगे तो आवर्स अलाउड उसके बनेंगे इस लिहाज से 7 आवर्स, जबकि उसने एक्चुअल में 8 आवर्स वर्क किया है। यहाँ पर देखें तो उसने 7 घंटों का काम 8 घंटों में कंप्लीट किया, यानी आवर्स सेव नहीं किए। यहाँ पर एफिशिएंसी शो नहीं की, लेकिन उसको रेगुलर वेजेस ज़रूर मिलेंगी।
जबकि उसने यहाँ पर आवर्स सेव नहीं किए, तो इसलिए उसकी ट्यूसडे की वेजेस 192 रुपीज़ ही रहेंगी। इसके बाद वेंसडे वाले दिन उसने 2000 पीसेस प्रोड्यूस किए हैं और एक पीस को प्रोड्यूस करने के लिए उसे जो स्टैंडर्ड टाइम प्रोवाइड किया गया था 18 सेकंड था। इसलिए 18 सेकंड्स को 2000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे और इनका जो आंसर आएगा उसे 3600 सेकंड से डिवाइड करेंगे, तो इसके आवर्स अलाउड बनते हैं 10 आवर्स। इसने 10 घंटों का काम 8 घंटों में कंप्लीट किया है, यानी 2 आवर्स उसने यहाँ पर सेव किए हैं। रेगुलर वेजेस के हिसाब से उसकी वेजेस 192 रुपीज़ ही बनेंगी। ये तमाम दिनों के लिए 192 रुपीज़ सेम रहेंगे, क्योंकि उसने यहाँ पर 2 आवर्स सेव किए हैं। इसलिए आर्ली पेमेंट जो कि ₹24 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 48 रुपीज़ उसको प्रीमियम की वेजेस मिलेंगी। इस तरह इसकी वेंसडे की वेजेस 240 रुपीज़ बनेंगी। इसी तरह बाकी दिनों की वेजेस भी हम कैलकुलेट करेंगे और सबसे आखिर में सैटरडे की अर्निंग कैलकुलेट करते हैं। सैटरडे को इसने 1125 पीसेस बनाए। इन पीसेस के हिसाब से इसको जो आवर्स अलाउड थे 7.5 आवर्स अलाउड थे, जबकि इसने जो टाइम टेक किया है, टाइम लिया है 8 आवर्स, यानी यहाँ पर उसने टाइम सेव नहीं किया। इसलिए इसकी बेसिक अर्निंग रेगुलर अर्निंग ही होंगी, प्रीमियम वेजेस यहाँ पर नहीं होंगी। इसलिए सैटरडे को जो उसकी नेट अर्निंग होगी वो 192 रुपीज़ ही बनेगी। इस तरह वीक की जो टोटल अर्निंग होगी उसकी रेगुलर 1152 रुपीज़ बनेगी और पूरे वीक में 216 रुपीज़ उसने एज प्रीमियम वेजेस अर्न किए। इस तरह इन दोनों को मिलाया तो 1368 रुपीज़ इसकी टोटल वेजेस बनेगी। अपना और इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।